छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर भाजपा सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रही है, जिसमें हाल ही में हुए रायपुर के जय स्तंभ चौक पर देर रात चाकूबाजी का भी जिक्र किया गया। इसके साथ ही कई तरह की घटनाएं हैं जो लगातार जारी हैं, जिस पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कहना है कि जिस तरह से लगातार ये अपराध हो रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐसी परिस्थिति का द्योतक है जहां पर कानून और व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई है। इस पर धर्मलाल कौशिक ने भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा कि सरकार किसी तरह से इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आपराधिक मामलों पर बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि लगातार जो घटनाएं हो रही हैं उनकी निंदा की जाना चाहिए। साथ ही जय स्तंभ चौक में चाकूबाजी की जो घटना हुई निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है और गृह मंत्रालय स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। जितनी भी घटनाएं हैं ये छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐसी परिस्थिति का द्योतक है जहां पर कानून और व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को इस विषय पर जवाब देना चाहिए और गृह मंत्री जी चुप भी साध के रखते हैं। अभी तक की जो परिस्थितियां हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार के जो मंत्री हैं वो अपने मुख्यमंत्री के सामने किसी भी विषय को न रख पाते हैं न बोल पाते हैं, इसलिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है और पूरी सत्ता एक ही जगह पर केंद्रित है। तो केंद्र का अगर धीरे धीरे विकेंद्रीकरण होगा तो वो बेहतर स्थिति होगी इस प्रदेश के लिए। जो स्थितियां अभी पैदा हुई हैं उस पर मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों जवाब दें। पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदहाली की स्थिति में है। जिस प्रकार से लगातार आपराधिक गतिविधियां छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है, चाहे वो ड्रग्स के मामला हो, चाहे वो अन्य अपराध के मामला हो, महिलाओं के दुष्कर्म का मामला हो, और इसी प्रकार से दिन दहाड़े गुंडागर्दी रायपुर के लिए आम बात बन गई है। निश्चित रूप से ये घटनाएं इनकी निंदा की जानी चाहिए और रायपुर शहर में जय स्तंभ चौक के पास ये घटना घटित हो गया, ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चिंता का कारण है। सरकार के स्तर पे, पुलिस विभाग के स्तर पे, गृह मंत्रालय के स्तर पे लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे अपराधियों तक निश्चित रूप से पुलिस पहुंचेगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।